आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या फ़र्ज़ नमाज के अंदर सुन्नतें और नवाफिल अदा किए जाएंगे या फिर सिर्फ़ फ़र्ज़ ही अदा करेंगे और ये काफ़ी हो जाएगा? मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं गुजारिश कर दूं कि सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ लेने काफ़ी नहीं, आपको साथ सुन्नतें भी अदा करनी पड़ेंगी। वक्त मिले तो नवाफिल भी साथ ज़रूर अदा करें। जो लोग आपको ये कहते हैं कि फ़र्ज़ों के अलावा कोई नमाज नहीं, तो मेरे भाइयों उसमें हम सुन्नत गैर मुअक्कदा को तो शामिल कर सकते हैं, उसमें हम नवाफिल को तो शामिल कर सकते हैं। यानी सुन्नत गैर मुअक्कदा छोड़ दी कोई मसला नहीं है, यानी असर से पहले 4 और इशा से पहले 4, और नवाफिल छोड़ दिए कोई मसला नहीं। अब इशा की नमाज में जो वितर हैं वो नहीं छोड़े जा सकते, इसी तरह जो सुन्नत मुअक्कदा हैं वो भी नहीं छोड़ी जा सकती। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पे हमेशगी इख्तियार फरमाई है। याद रखिएगा, अगर कोई बंदा इन सुन्नतों को हकीर समझ के छोड़ता है और कहता है कि ये तो कोई चीज़ नहीं, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं, अगर कोई बंदा ये कह के छोड़ देता है, जैसे कि मौलाना इसहाक रहमहुल्लाह ताला उन्होंने कहा, और इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वो भी यही कहता है कि इनकी तो ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ें। आप सुनने इब्ने माजा खोलिए और 1140 नंबर हदीस और फिर 1141 नंबर हदीस आप वो देखिए कि उसमें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल लिखा हुआ है। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान फरमाती हैं, आप कहती हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दिन भर की नमाज़ों में 12 रकतों पे हमेशगी इख्तियार की, अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए जन्नत में घर बना देता है। वो 12 रकात फजर से पहले 2 यानी फ़र्ज़ से पहले, और फिर ज़ोहर के फ़र्ज़ से पहले 4 और बाद में 2, इसी तरह मगरिब के फ़र्ज़ के बाद 2, इसी तरह इशा के फ़र्ज़ के बाद 2। ये वो 12 सुन्नतें हैं जिन पे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमेशगी इख्तियार फरमाई और फरमाया कि जो कोई इस पे हमेशगी इख्तियार करेगा, अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में उसके लिए घर बना देगा। अब अगर आप लोगों को कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं सुन्नत की, सिर्फ फ़राइज़ पढ़ें और घरों को जाए, अल्लाह खैरी सल्ला, आसानी है इसमें, तो मेरे भाइयों आप देखें कि लोगों का कितना बड़ा आप नुकसान कर रहे हैं। और मुहद्दिसीन ने तो यहाँ तक लिखा कि अगर कोई बंदा इन सुन्नतों को हकीर जान के छोड़ता है और कहता है कि ये कोई चीज़ नहीं, तो उसके कुफर का अंदेशा है, कुफर का अंदेशा, काफिर कहा नहीं लेकिन कुफर का अंदेशा है। और इनको एक तरतीब के साथ बिला वजह छोड़ते रहना, वो बंदा भी गुनाह का मुर्तकिब होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि सुन्नतों को छोड़ दें? और एक और बड़ी ख़ास बात वो ये है कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये जो सुन्नतें हैं, 12 सुन्नतें, कल क़यामत के रोज़ अगर किसी के फ़राइज़ में कोई कमी बेशी हुई तो इन सुन्नतों की वजह से अल्लाह तबारक व ताला उस कमी को दूर फरमा देगा। तो इन सुन्नतों ने तुम्हारी फ़राइज़ की कमी को पूरा करना है और आप कह रहे हैं कि ये सुन्नतें अदा ही ना करें। ये तरीका तो किसी तरीक़ से दुरुस्त नहीं। मेरे भाइयों, आपने नमाज में फ़र्ज़ भी पढ़ने हैं और जो सुन्नत मुअक्किदा हैं, ये 12 सुन्नतें जो मैंने गुजारिश की, इन पे भी पाबंदी करनी है और कोशिश करें कि दूसरी भी साथ जो नवाफिल हैं और सुन्नतें हैं वो भी साथ अदा करने की कोशिश करें। और अगर कोई नहीं करता तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।